हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों का ही एक कॉमन टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में भी एक खास चीज, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिससे हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। वो किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये अदर्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में आते हैं। मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाल के रखा है बस एक दो सैंपल के लिए, क्योंकि हम लोग इसको एट रैंडम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन की जो क्वेश्चंस हैं वो काफी क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। तो हम लोग उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग पहले देखेंगे उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की विधियां क्या होती हैं, उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं। फिर क्योंकि हमें पढ़ना है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। ठीक है, तो अगर हमें फलन का ही आइडिया नहीं होगा तो उत्पादन फलन कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोग उसके बाद फलन देखेंगे, फिर हम लोग समघातीय फलन देखेंगे, फिर हम लोग कॉप डगलस में आएंगे। फिर आपको कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधे जंप कर जाते हैं कॉप डगलस के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो फिर वहां उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं होता। तो हम लोग एक एक करके, एक एक स्टेप करके देखेंगे। ये वीडियो करीब तीन, इसमें तीन पार्ट्स आएंगे। एक पार्ट में आज हम लोग देखेंगे उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की विधियां क्या क्या होती है, उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, फलन ये बहुत जरूरी है, फलन का कंसेप्ट। उसके बाद समघातीय फलन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कॉप डगलस करेंगे। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे जो यूजीसी नेट गेट और सीएसआई नेट के बैचेस हैं, ये जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल पता कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है। ऑफलाइन बैचेस भोपाल के लिए हैं, रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल करें। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको। तो पहले हम लोग, जैसे हमने कहा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्रम ऐसा होगा कुछ। पहले हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल चीजें कि उत्पादन क्या होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं उत्पादन क्या होता है, लेकिन एक रेगुलेटरी बना के रखने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पादन की विधियां, उत्पादन की विधियां क्या क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे उत्पादन के साधन क्या क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे फलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मैथमेटिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो फलन, उसके बाद आप देखेंगे हम लोग आ जाएंगे कॉप डगलस में हमारा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फलन के बाद हम लोग को देखना है समघातीय फलन। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज समघातीय फलन ये क्या होता है, और हर एक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग बहुत बेसिक से आगे बढ़ेंगे, सो दैट अगर आपका पहले से नहीं भी किया हुआ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्पादन क्या होता है। पहले प्रोडक्शन। देखिए, क्या मनुष्य किसी चीज का निर्माण या विनाश कर सकता है। ठीक है, वो हम लोग किसी भी चीज का निर्माण और विनाश नहीं कर सकते। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, हम लोग सिर्फ उनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में जब जब व्यक्ति किसी पदार्थ की किसी पदार्थ की उपयोगिता में वृद्धि करता है, उपयोगिता में वृद्धि करता है, उपयोगिता में वृद्धि करता है,
तो इसे हम उत्पादन कहते हैं। तो इसे हम उत्पादन कहते हैं। जैसे मिट्टी, ठीक है ना। अगर एक मिट्टी का ढेर है, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं, ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। एक कुम्हार अपने कुशल हाथों से मेहनत करके, श्रम करके इसी मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनाता है जो हमारे काम का है। उसने क्या किया, ये जो मिट्टी था उसकी उपयोगिता में वृद्धि की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादन। ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं याद रखने हैं, बस समझना है। जब व्यक्ति किसी पदार्थ की उपयोगिता में वृद्धि करता है तो अर्थशास्त्र में इसे हम उत्पादन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब उत्पादन की अगर हम विधियां देखेंगे, रीतियां, तो देखते हैं उत्पादन की विधियां। तो देखिए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएंगे। पहला है रूप परिवर्तन द्वारा। रूप परिवर्तन द्वारा, तो जैसे हमने यहाँ क्या किया था, इस मिट्टी का रूप बदल के घड़ा में बदल दिया, तो ये रूप परिवर्तन द्वारा हो गया उत्पादन। ठीक है। एक जुलाहा जो है वो कपास से सूत बनाता है, कपास से ज्यादा हमारे लिए सूत उपयोगी है। फिर वो सूत से कपड़ा बनाता है, सूत से ज्यादा उपयोगी कपड़ा है। सूत भी उपयोगी है, नहीं, कपड़ा भी बहुत उपयोगी है। ठीक है। तो क्या कर रहा है, इनका रूप परिवर्तन कर रहा है, तो एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि हो गई स्थान परिवर्तन द्वारा। स्थान परिवर्तन द्वारा, अब स्थान परिवर्तन द्वारा क्या मतलब है, जैसे एक चीज देखिए, अच्छा इनको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप देखते जाएंगे, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है। इसको बोलेंगे फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म मतलब रूप, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, फॉर्म मतलब होता है रूप। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, स्थान परिवर्तन द्वारा। आपने देखा होगा नदी के किनारे बालू का ढेर लगा होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये बालू का ढेर यहाँ ज्यादा उपयोगी है, नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ट्रक में भर के शहर में ले आते हैं, ठीक है, और वो इस्तेमाल होता है घर बनाने में। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस जगह से यहाँ पे जब लाए तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई, तो ये हमने स्थान परिवर्तन किया है, इसे बोलेंगे स्थान परिवर्तन द्वारा। ठीक है। तीसरा जो है, अगला, वो है समय परिवर्तन द्वारा। समय परिवर्तन द्वारा, इसे आप बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी। अब यहाँ देखिए, समय परिवर्तन का क्या मतलब है, आप जानते होंगे चावल, धान से इसका उत्पादन होता है चावल। अच्छा, नया चावल जो है ना, वो खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता, वो पकाने में भी वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता, गल जाता है, ये चिपक जाता है एक दूसरे। लेकिन यही चावल आप देखते होंगे टीवी में जब प्रचार वगैरह आता होगा तो दिखता होगा 2 साल पुराना चावल। ठीक है। इसी चावल को हम लोग संभाल के रखते हैं, और ये जब पुराना हो जाता है तो इसमें स्वाद भी बढ़ जाता है, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हमने क्या किया, समय परिवर्तन किया। 2 साल हमने इंतजार किया और वो जो चावल है अच्छे क्वालिटी में बदल गया। उसी तरह से शहद, शहद कभी खराब नहीं होता, नेचुरल। ठीक है ना, तो ये जितना पुराना होगा उसमें औषधीय गुण उतने बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे पुराना गुड़ दवाई के काम आता है ये। पुरानी शराब, ठीक है, जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी मानी जाती है।
ये सब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, समय का परिवर्तन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये समय परिवर्तन द्वारा। जो अगला है वह है अधिकार परिवर्तन द्वारा। अधिकार परिवर्तन द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी। POSSESSION, यूटिलिटी। अब देखिए, आपने देखा होगा सड़क के किनारे या किताब दुकान में जो किताबें रखी होती है, वो दुकानदार के लिए तो खैर उसके लिए व्यापार का एक जरिया है, वो उसको बेचता है, उससे लाभ कमाता है। लेकिन ये उपयोगी किसके लिए ज्यादा है, ये उपयोगी है एक विद्यार्थी के लिए ज्यादा उपयोगी, ठीक है। तो एक विद्यार्थी दुकान पे जाता है और उसे खरीद के लाता है अपने पास। यहाँ क्या हो रहा है, जो अधिकार है, अधिकार में परिवर्तन हो रहा है। पहले वो दुकान वाले के पास था, अब वो किसके पास है, विद्यार्थी के पास है, और विद्यार्थी के पास उसकी उपयोगिता ज्यादा है। ये हमने कैसे की, अधिकार परिवर्तन द्वारा। फिर अगला है सेवा उपयोगिता, ठीक है, सेवा उपयोगिता। अब एक शिक्षक है, ठीक है, वो किसी चीज का उत्पादन नहीं करता। एक डॉक्टर है, ठीक है, उसके पास वो कोई उत्पादन नहीं करता। एक नर्स है, एक संगीतकार है, ये सब क्या देते हैं, ये अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है, और इसके बदले में इन्हें धन मिलता है, ये कमाते हैं। ये क्या कर रहे हैं हमने, ये अपनी सेवा की उपयोगिता दे रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, ठीक है ना। और फाइनली जो छठा है वो है ज्ञान उपयोगिता। ज्ञान उपयोगिता, इसे बोलेंगे आप नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी। अब यहाँ देखिए, किसी उत्पाद के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, वो भले वो प्रचार के जरिए क्यों ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ज्ञान उपयोगिता। जैसे नीम के बारे में, नीम के औषधीय गुण के बारे में लोगों को बताना, ये क्या हो गया, ज्ञान उपयोगिता। हल्दी के एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को बताना, ये सब क्या हो गया, ज्ञान उपयोगिता। नमक हमें आयोडीन मिला हुआ खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें घेगा रोग ना हो, ठीक है, चाहे दूसरी चीजों में मदद मिले। ये सब क्या हो गई, ये सब ज्ञान उपयोगिता हो गई। तो ये जो है ना, ये उत्पादन की विधियां होंगी। कितने तरह के देखा हमने, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। रूप परिवर्तन द्वारा, स्थान परिवर्तन द्वारा, समय परिवर्तन द्वारा, अधिकार परिवर्तन द्वारा, सेवा उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता। मैंने इसे बहुत शॉर्टकट में यहाँ डिस्कस किया है, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है, लेकिन इस पे ज्यादा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज्यादा आप इसमें समय भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन में आपके पास, अब ये कितने उत्पादन के साधन है ना, अर्थशास्त्रियों में हमेशा थोड़ा मोड़ा मतभेद रहा है, लेकिन फिर भी पहला हम लोग मानते हैं भूमि, लैंड, ठीक है। दूसरा मानते हैं लेबर, जो कि है श्रम। तीसरा मानते हैं पूंजी, जो कि कैपिटल। पूंजी। फिर इसके अलावा इन तीनों में तो किसी को कोई ये नहीं है, इसके अलावा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फिर साहस, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो ये हो गए उत्पादन के साधन। इसमें हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है, उसमें से जो भूमि है, लेबर है, और कैपिटल है। और बाद में जब कॉप डगलस देखेंगे तो लेबर और कैपिटल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें वो आता नहीं है, ठीक है ना।
अलग फंक्शंस में उसको इंक्लूड कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन ये इन तीनों तीनों पे आपको खास ध्यान रखना है, उसमें भी लेबर और कैपिटल। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन, फलन को इंग्लिश में प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो उत्पादन फलन का क्या मतलब है? आप किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जिन घटकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्पादन के साधन लेते हैं, और उससे जो प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट है। मतलब आप कुछ लगाएंगे इनपुट की तरह और आपको कुछ मिलेगा, वो क्या होगा? आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्पादन फलन। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे जो फलन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने क्या लगाया, हमने लगाया लेबर, श्रम किया, हमने लगाई पूंजी, कैपिटल, और इससे हमें क्या मिला? लाभ मिला। ठीक है ना? तो लगाया ये हो गया इनपुट, और उससे मिला कुछ, ये हो गया हमारा आउटपुट। इसे जो है हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में समझेंगे पहले। तो पहले हम लोग देखते हैं फलन क्या होता है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि उत्पादन फलन क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यहीं से ये मैथमेटिकल फॉर्म में स्टार्ट होगा और यहाँ से ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत सिंपल उदाहरण मान लीजिए, सपोज ये एक व्यक्ति है, सपोज ए। ठीक है, इसकी चाल जो है ना, चलने की गति, ये कितनी स्पीड से चलता है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे प्रति घंटे, 1 घंटा में ये 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब हम एक चीज बोलते हैं, क्योंकि 5 घंटे ये चलता है, तो हमने लिखा 5t, और ये t जो है ये समय को दिखा रहा है घंटे में। घंटे में ये अभी हम लोग मान रहे हैं, ठीक है ना, ये घंटे में दिखा रहा है। तो देखिए ये कितनी दूरी चलेगा, यहाँ लिखते हैं दूरी। सपोज इसे हम s से दिखाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आप समझ गए तो आपको फंक्शन का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और आपको बड़े लंबे लंबे भारी टर्म्स अभी से नहीं देखने, अभी पहले आप बहुत बेसिक चीजें सीख ले। समय हम लोग दिखा रहे हैं घंटे में। अब अगर समय 1 घंटा है तो दूरी कितनी चलेगा? वो 5 किलोमीटर, क्योंकि हमने माना है कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है। अब हमने समय को बढ़ा दिया, समय को हम लोग कर रहे हैं 2 घंटे। तो बताइए तो, समय को अगर 2 करेंगे तो कितनी दूरी तय कर पाएगा वो? 5 घंटे में 1 घंटे में 5, तो टी का वैल्यू यहाँ है 2, तो हो जाएगा 10। ठीक है, फिर हमने समय को कर दिया 3, तो कितना हो जाएगा? 5t है ना, तो 5 गुना 3 मतलब 15। उसी तरह जब इसको हमने 4 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 20, 20 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ये जो दूरी है एस, ये किस पे निर्भर है? टी पे। ये जो दूरी है वो टी पे निर्भर है। उस केस में हम बोलेंगे एस जो है ये फलन है किसका? टी का। किसका? टी का। जब जब टी का मान बदलेगा एस का मान बदलेगा। देख रहे हैं ना, जब जब हम टी का मान बदल रहे हैं एस का मान बदल रहा है, और टी पे ही ये जो एस है डिपेंड कर रहा है। क्लियर? मतलब जब जब टी बदलेगा एस भी बदलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? एस जो है टी का फलन है। क्या बोलेंगे? एस टी का फलन है। टी का फलन है। ठीक है, मान लीजिए हम बोलते हैं कि समय जो है 10 है, तब दूरी कितना बताते हैं? 5 गुना 10 मतलब 50। समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए इसी को
अगर हम लोग गणितीय अंदाज में लिखे तो क्या लिखेंगे? ये डिफिनेशन लिख रहे हैं, कोई राशि, यदि कोई राशि, यदि कोई राशि y किसी अन्य राशि x पर निर्भर करती है, x पर निर्भर करती है, जैसे हमने देखा था अभी, s जो है t पर निर्भर करता है, कर रहा था, करती है, तो हम कहेंगे, तो हम कहेंगे, ठीक है, कि y x का एक फलन है, एक फलन है, ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x। लिखने का तरीका क्या है? हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ये तरीका है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो जहां जहां y है ना, आप वहां वहां एफ एक्स लिख सकते हैं, जहां वहां एफ एक्स है वहां y लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं ऐसे कि ये लिखा हुआ है एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, फलन, और वो पहले ही से दिया हुआ है कि x प्लस 10, ये एक फलन दिया हुआ है। अब आपसे बोला जाए कि f1 का मान बताइए, तो आप ना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपसे ये फंक्शन दिया हुआ है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है f1 का मान बताइए। तो यहाँ x के बदले क्या है? 1। तो जहां जहां इधर x के है ना, उसके वैल्यू बदले आप 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 11, ठीक है। अगर यही हम बोला जाता है इसमें x5 x, तो क्या करते हैं, x के बदले क्या पुट करते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ 5 है x के बदले, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 प्लस 10 मतलब 15। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है ना। अब जैसे हम एक दूसरा फंक्शन आपको दे रहे हैं, मान लीजिए फंक्शन ऐसे लिखा हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि f2 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब x के बदले 2 आ रहा है, तो जहां जहां x है वहां आप 2 पुट करेंगे, तो ये 2 का पावर 2 घात में आ गया, 2 गुणा 2 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 5, 8 और 5 13, ये हो गया 13। क्लियर। इसी जगह अगर आपको बोला जाता है कि f10 की वैल्यू बताइए, मान लीजिए इसी में देते f10, फंक्शन वही है, ध्यान रखिएगा, फलन जो है हमारा वही है, तो यहाँ x का मान अभी कितना दिया हुआ है 10, तो आप जहां जहां है यहाँ पे 10 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 प्लस 5, मतलब ये हो गया 125। समझ में आया? तो ये है हमारा फलन, और इस तरह से हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये फलन के बिना आप आगे चल के आपको ये दिक्कत होगी, तो फलन का आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम वापस आते हैं हमारे उत्पादन फलन। अब उसे हम कैसे लिखेंगे, इसमें आएंगे उत्पादन फलन में, और उसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। उसे लिखेंगे क्यू एक्स इक्वल टू एफ, जो वहां लिख रहे थे फंक्शन के लिए, कैपिटल एल, कैपिटल एम, एन, के, टी, ठीक है, ये आप दिखा रहे हैं। अब इनके बारे में अब हम लोग बताएंगे, ये जो है क्यू जो है, ये है उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, ठीक है। एफ जो है फलन को दिखाने के लिए है, वहां जैसे था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एफ है, ठीक है।
एल जो है ये हमारा श्रम के लिए है, क्योंकि एल क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि लेबर, लेबर एल से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, इसलिए हम एल लिख रहे हैं, श्रम। एम जो है हमारा ये मैनेजमेंट के लिए, संगठन, एम फॉर मैनेजमेंट, और हिंदी में उसे क्या बोलेंगे, संगठन, ठीक है ना। एन जो हमारा है वो नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि हो गई, तो प्राकृतिक, प्रकृति की तरफ से दी हुई है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जैसे भूमि, ठीक है। जो हमारा के है हमारा कैपिटल के लिए, कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी। और टी जो है हमारा ये तकनीक के लिए, टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है इंग्लिश में, टेक्नोलॉजी, तो इसलिए हम कैपिटल टी से यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ये तकनीक, मतलब ये जो आपका उत्पादन की मात्रा है, आप ध्यान से अगर देखें तो उसके हिसाब से, अगर हम इस फलन के हिसाब से दिखाते हैं तो इसकी मात्रा इन सभी पे डिपेंड करती है, एल पे, एम पे, एन पे, के पे, टी पे। तो ये कुछ मैनेज करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आप इसे ना ठीक से नहीं समझ पाएंगे, अगर ग्राफ वगैरह बनाना हो तो काफी दिक्कत होगी। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो है लेबर और है कैपिटल। आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग आ रहे हैं पॉइंट पे, लेबर मतलब श्रम और कैपिटल मतलब पूंजी, ये दो चीज हमारे उत्पादन के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजी। इसीलिए जब हम लोग आगे चलेंगे तो पूरा इतना बड़ा फलन ना लेके हम इसको घटा देंगे, क्या क्या माइनस हटा देंगे वहां से, क्यू एक्स में सिर्फ लिखेंगे एफ एल कॉमा के, ठीक है। मतलब ये हो गई उत्पादन की मात्रा, उत्पादित वस्तु की मात्रा, एफ तो हमारा फलन के लिए है, एल फॉर लेबर जो कि श्रम के लिए है, और के जो है ये कैपिटल मतलब हमारी पूंजी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से जो मैथमेटिकल चीज है ये स्टार्ट हो गया। तो ये थ्योरेटिकल चीजें थी, इतना आप रिवाइज कर लें। और अगला वीडियो है, वहां पे हम लोग अब फंक्शंस के बारे में ना कुछ ज्यादा देखेंगे, फलन के बारे में, और वहां हम लोग देखेंगे कि समघातीय फलन क्या होता है, जो कि कॉप डगलस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे, समघातीय फलन क्या होता है। हम लोग इस वीडियो को छोटे छोटे हिस्से में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये गणित वाला जो चीज है ये थोड़ा आपको ज्यादा भारी लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको जो रेगुलर वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों में जिन्हें इसकी जरूरत हो उसमें भी शेयर करें, सो दैट बाकियों को भी इसका लाभ मिलता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।